नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने कहीं सुन ही लिया होगा कि बोर्ड की कॉपी चेंज हो गई है, तो क्या ये बात सच है या फिर अफवाह? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये बात एकदम 100% सच है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी बदल गई है। तो फिर कैसी होगी बोर्ड एग्जाम की कॉपी? आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से ही आप दिखाएंगे कि बोर्ड की कॉपी कैसी होगी और उसमें क्या क्या फॉर्मेट चेंज हुआ है और उसमें हम अब रोल नंबर वगैरह कैसे लिखेंगे जिससे कि हमें पूरे से पूरे अंक मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं आपको बता दूं कि पहले जो बोर्ड की कॉपी होती थी वो इस प्रकार की होती थी। अब इसमें और नई वाली बोर्ड की कॉपी में क्या अंतर है ये भी तो हमें देखना है। तो पहले क्या होता था कि एक साइड पर ही हमें अपने रोल नंबर, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर वगैरह ये सब चीज एक साइड पे था, और जो एग्जाम जो कॉपी चेकर होते थे वो यहाँ पर हमें पूरी कॉपी जांच करके यहाँ पर लिख देते हमारे अंक, क्या हमें कितने अंक मिले हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी उनसे, तो इसको नजर में रखते हुए अब कॉपी का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। पहले हमें कॉपी इस वाली साइज में यानी कि हॉरिजॉन्टल मिलती थी, अब कॉपी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो कॉपी है वो पूरी तरीके से ये है। यहाँ पर पूरी आपको बोर्ड कॉपी की तरफ, जो बोर्ड एग्जाम की तरफ से आपको जो कॉपी मिलेगी वो ये मिलेगी। जो अब पूरी तरीके से कैसी है ये, जैसे आपका जो रजिस्टर होता है ना, बिल्कुल वैसी ही है जैसा रजिस्टर होता है। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो पहले आपको जो फ्रंट पेज है वो एक मिला करता था, लेकिन अब आपको जो फ्रंट पेज है वो दो मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक तो ये हो गया आपका जो है आपको जिसमें केंद्र प्रस्ताव में जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह लिखना है, और एक जो टीचर्स लोग जो कॉपी चेक करेंगे वो उनके लिए ये है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर वो अपने परीक्षकों को चाहिए, ठीक है, ये वो खुद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं है। और ये रही आपकी ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ओएमआर शीट जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, आइए हम विस्तार से थोड़ा सा सीखते हैं क्या है क्या नहीं है, रोल नंबर कैसे भरेंगे ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यानी कि आपका जो सेंटर जहां पर गया है XYZ कहीं पर भी गया है तो ये वहां की एक मोहर आती है वो लगेगी, और केंद्र की मोहर। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केंद्र जहां सेंटर पड़ा है वो खुद कर लेंगे। ठीक है, और आपके सामने ही करेंगे, देखते हैं। अब आगे देखिए परीक्षा वर्ष 2026, तो यहाँ देख लेना यह 2026 ही पड़ा रहेगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल। परीक्षार्थी ध्यान हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भाग का नाम ना लिखें। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पूरी कॉपी में कहीं भी कोई भी नाम नहीं लिखना है। स्पष्ट रूप से बोर्ड ने अपनी कॉपी पर भी लिख दिया कि परीक्षार्थी ध्यान हेतु, ठीक है, जो भी है परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश आपको ये पढ़ने हैं, और मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार है कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यदि जहां आपका सेंटर गया है और वहां के अगर शिक्षक आपकी तलाशी ले रहे हैं तो उन्हें पूरा हक है, ये बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें पूरा हक है, वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठभाग के दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक सावधानी के साथ पालन करें, जिन्हें आपको ये करने हैं। और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग के करने से पहले परीक्षार्थी ये भी देख लें कि यह यही वर्ष की परीक्षित है जिस वर्ष में यह परीक्षा दे रहा है। कहने का मतलब इसका साफ है कि आपको यह जांचना है कि जिस वर्ष की कॉपी यानी जैसे 2026 पड़ा हुआ है तो क्या ये इसी साल की है, जिस साल में आप परीक्षा दे रहे हैं क्या ये उसी साल की है। ठीक है, अब देखो ज्यादा टाइम खराब करती हुए हम आपको सिखाएंगे कि रोल नंबर वगैरह कैसे भरें। ठीक है, हिंदी में, कॉमर्स में, जिससे कि आपको गलती ना हो। परीक्षार्थी निम्न प्रश्न स्पष्ट रूप से स्वयं करे और स्पष्ट अक्षरों में। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपको इसमें अपना जो है रोल नंबर भरना है। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं सीधी सीधी गलती क्या करते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, कितने भी अंक का हो ये बॉक्स बना हुआ है, तो वो फिर से भरते हैं। तो भरते क्या करते हैं, एक खाने में ही 2 अंक भर देते हैं, एक खाने में ही 2 अंक भर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक खाने में एक ही अंक को भरना है। जैसे कि मैं भरता हूँ, ठीक है, जैसे कि पूरा भरता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 2 2, ठीक है, 5 1, ठीक है, 0 5 2 1 9 3 4। XYZ किसी का भी रोल नंबर हो सकता है, ये मेरा नहीं है, पर मैंने आपको ये भरने के लिए बता दिया कि कोई सा भी हो सकता है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक हिंदी में, देखिए हिंदी में रोल नंबर लिखना बहुत जरूरी है और ये लिखना भी आवश्यक है। लेकिन क्या इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं, कैसे लिखते हैं, 2 अरब 22 लाख या 22 करोड़ 51 लाख, कुछ इस प्रकार से पूरा लिखते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको कैसे करना है, 2 है सिंपल, आपको हिंदी में 2 लिखना है, फिर 2 है सिंपल, आपको हिंदी में 2 लिखना है, फिर 2 है सिंपल, आपको 2 लिखना है, फिर 5 है तो 5 लिखना है, फिर 1 है तो 1 लिखना है, फिर ये 0 है तो 0 को लोग 0 लिखा था, जबकि आपको 0 नहीं लिखना है, इसको लिखना है आपको 0, क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं और 0 को 0 बोलते हैं। ठीक है, फिर 5, फिर 2, तो आप इस प्रकार इसको लिखना है। ठीक है, बाकी बात विषय, तो इसमें देखो आपको विषय दिख ही रही होगी। तो विषय में आप क्या है, जिसका पेपर वो भरना है, जैसे हिंदी है, ठीक है, अगर आप हाई स्कूल में है तो हिंदी लिखें, इंटर में है तो आप देख लेना आपका सामान्य हिंदी है फिर हिंदी है, ये देखना है।
देखो प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में आपको भरना है क्या, प्रश्न पत्र में ये केवल एक ही पेपर होता है। पहले क्या थे कि हिंदी के 2 या 3 पेपर हुआ करते थे, उस वजह से वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना होता था, लेकिन यहाँ पर हिंदी का केवल एक ही पेपर होता है। प्रश्न पत्र केवल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, केवल। ये लग रहा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो देखो प्रश्न पत्र पर संकेतांक लिखा होता है, ठीक है, साइड में लिखा होता है, इधर की साइड में, इधर की साइड में लिखा होता है, ठीक है, इधर की साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 302 और कुछ ऐसे ही आता है, एक्स वाई करके आता है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ अच्छा रहेंगे ये, तो आपको ऐसे लिखना है। परीक्षा का दिन, तो आपको परीक्षा का दिन लिखना है, जैसे कोई भी दिन हो, जैसे मंगलवार है तो आप मंगलवार लिख करके आए, ठीक है, या फिर हो सकता है सोमवार हो उस दिन तो आप सोमवार लिखाएं। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि, ठीक है, जैसे कि परीक्षा की तिथि कोई भी मान लें आप, जैसे कि सपोज करो 18 आपकी, तो 18 फरवरी, ठीक है, तो 18 फरवरी, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आपको सीधे लिखना है 18, ठीक है, 2 और यहाँ पर 2026। पाली लिखनी है तो लिख देना आपका फर्स्ट पाली है, सेकंड पाली का फर्स्ट पाली, ऐसे लिख देना, ठीक है, ये लिख देना, प्रथम पाली लिख देना, यहाँ पे प्रथम भी लिख सकते हैं हिंदी में। और केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर पड़ा है उसका नाम, कोई भी पड़ा हो तो आपको यहाँ पर अपने केंद्र, जहां आप परीक्षा देने गए हैं यहाँ उसका नाम लिखना है। ये नहीं है कि जहां से आप पढ़ के गए, नो, आप जहां पर परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम है केंद्र का नाम। जैसे हम लिख देते हैं, आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि सपोज लोगों हमारे यहाँ पे एक कॉलेज है अग्रसेन, ठीक है, तो अग्रसेन इंटर कॉलेज अलीगढ़, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ये। बाकी परीक्षा कक्ष संख्या, ठीक है, ये कक्ष निरीक्षक भरें, कक्ष निरीक्षक भरें, आपके जो सेंटर पर है वहां पर जो आपका पेपर दिलाने एग्जामिनर जो सर हैं वो भरेंगे, लेकिन आपको कक्ष संख्या खुद भर लेना, जो भी हो, 5 है, 2 है, 3 है, जो भी है, बाकी ये सब वो अपने करेंगे, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम वो खुद करेंगे, दिनांक वो खुद डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे भरनी है ये कॉपी, देख लो दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक भी कोई भी गलती नहीं करनी है। एग्जाम में कैसे और क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आपको समय समय पर वीडियो लेकर के बताते रहेंगे। और देखो ये क्या है, यहाँ पर आपके अंक लिखे हैं, योग लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको अंक, तो यहाँ पे ये है। तो बोर्ड की जो एग्जाम की कॉपी होगी अभी इस फॉर्मेट में होगी जैसे हम रजिस्टर में काम करते आए हैं, तो आपको अब और ज्यादा सुविधा हो गई है कि आपको लिखने की आदत नहीं थी, ठीक है। और यह है दोस्तों OMR शीट, ठीक है, यह है OMR शीट। इसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में भरना सिखाएंगे, जल्दी कैसे भरें, क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाकी धन्यवाद।